आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उस टाइम पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है और उन एडजस्टमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उनकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ये हमें करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एडजस्टमेंट आपका जो होता है इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज इक्वल्स टू WCR। ठीक है, यानी आपका जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन पे, जो क्लेम हो रहा है, ठीक है, आप जो क्लेम पे कर रहे हैं वर्कर को, वो क्लेम जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल है। मान लीजिए, एज्यूम करिए कि आपका जो क्लेम है वो 50,000 रुपए का है और आपका रिजर्व भी कितना है, 50,000। ठीक है, तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? तो देखिए, फर्स्ट एंट्री, इसमें सबसे पहली एंट्री आपकी जो होगी वो क्या होगी? पहले तो हम जितना भी अमाउंट आपका क्लेम हो रहा है, बेसिकली यहां दोनों ही इक्वल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब दोनों अमाउंट सेम है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं यहां अमाउंट की, आप वही जो रिजर्व है वही अमाउंट आप यहां डाल देंगे। ठीक है, अब इसी केस में दूसरी एंट्री क्या होगी? अब हमने क्लेम भी तो किया है, वर्कर्स को हम क्लेम भी तो पे कर रहे हैं, जो हमारे वर्कर हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं, क्लेम पे कर रहे हैं। तो जब आप क्लेम पे कर रहे हैं यानी हमारे पास से पैसा जा रहा है तो रियलाइज हो रहा है ना यहां पे, तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अमाउंट यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कितना है भाई, 50,000 था, यहां भी 50,000, यहां भी 50,000, क्योंकि इतना ही अमाउंट आपका क्लेम हुआ है, जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम हुआ है। क्लियर है यहां पे, कोई डाउट? तो ये पहला केस हो गया आपका। अब जरा देखिए दूसरा केस क्या कहता है। ठीक है, सेकेंड केस आपका कहता है क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज लेस देन WCR, यानी जितना आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्लेम उससे कम है। जैसे अब यहां पे मान लीजिए आपका रिजर्व जो है 50,000 था WCR और आपका क्लेम कितना हो जाए यहां पे 45,000। आ गई बात समझ में? अब आपका क्लेम क्या है, 5,000 रुपए कम है क्लेम, तो उस केस में अब आपकी एंट्री क्या बनेगी? तो इस केस में अब आपकी एंट्री जो बनेगी वो बनेगी, पहली एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब यहां अमाउंट कैसे आएगा? आपका WCR तो 50,000 ही आएगा जो कि था। अब रियलाइजेशन में कितना आएगा? जितना आपका क्लेम हो रहा है। आ गई बात है, रियलाइजेशन में हम उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जितना क्लेम हो रहा है। तो 45,000 क्लेम हो रहा है तो यहां आएगा 45,000। क्लियर है यहां पे? अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो भी उनका ओल्ड रेशियो है। अगर 3 पार्टनर है तो तीनों को किया जाएगा, 2 है तो 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 4 है तो 4 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर है यहां पे? अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया आपका पहली एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस चेंज क्या हो जाएगा यहां पे? अमाउंट। क्लेम कितना हुआ था आपका? 45,000 का क्लेम था, तो 45,000 ही तो हम पेमेंट करेंगे। बोलिए, किसी को डाउट? तो ये दूसरा केस हो गया आपका।
समझ में आ रहा है यहां पे? अब आते हैं हम लोग थर्ड केस पे। तो थर्ड केस देखिए आपका क्या कहता है। थर्ड केस आपका कहता है कि क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन WCR, यानी जितना आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन था, जितना रिजर्व था, उससे ज्यादा क्लेम हो रहा है। तो यानी आपके पास रिजर्व 50,000 था, तो क्लेम कितना हो रहा है? मान लीजिए आपका क्लेम हो रहा है 60,000। कितना क्लेम हो रहा है? 60,000 का। अब यहां पे क्लेम ज्यादा हो रहा है। अब जब क्लेम ज्यादा होगा तो ये बताओ, आप ज्यादा अमाउंट तो ट्रांसफर कर नहीं सकते रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में तो हम उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितना हमारे पास रिजर्व है। तो हमारे पास रिजर्व कितना है? 50,000 है। बोलिए, रिजर्व कितना है? 50,000। तो जब आप एंट्री करेंगे, इसकी पहली एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आ गई बात समझ में? और अमाउंट कितना आएगा? जितना हमारे पास रिजर्व था वो पूरा पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कितना है? 50,000 था आपका WCR, तो 50,000 पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया यहां पे? अब अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री फिर वही हम क्लेम पे करेंगे। अगली एंट्री किसकी है? क्लेम के पेमेंट की एंट्री है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस क्या चेंज हो जाएगा? अमाउंट। अब हमारा क्लेम कितने रुपए का है? बोलिए, क्लेम है आपका 60,000 का। कितना है? 60,000। तो यहां पे आप 60,000 रुपीज पेमेंट कर देंगे। क्लियर है यहां पे? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? तो ये आपकी एंट्री हो गई, 3 एडजस्टमेंट। और अगर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, इफ देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन WCR, वर्कमैन कंपनसेशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। आ गई बात समझ में? अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो WCR कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। यहां तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आज के लिए यहां तक। धन्यवाद आपको।